नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट पे, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले वहां पे डिस्कस किए थे दोस्तों, ठीक है, उन सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आज के पेपर में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आज के पेपर में देखने को मिले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करा है कि यदि 5 समान प्रतिरोध समानांतर संयोजन में जुड़े हैं और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 5 वोल्ट और इस सर्किट में करंट कितना है 5 एम्पियर की, तो पूछ रहा है कि कितना शक्ति का क्षय हुआ और प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछा दोस्तों। तो देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एक मैं सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये 5 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये 5 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये 5 वोल्ट यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है और इसमें करंट जो है, करंट का मान कितना दिया है 5 एम्पियर दिया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला आपको। ये बोल रहा है कि पांचों जो है समान प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसे मैं आर आर मान ले रहा हूं। अब देखिए, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओम का नियम आपने पढ़ा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आर हम क्या लेंगे, इन सब का क्या लेंगे, इक्विवेलेंट लेंगे। इन सब का क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो इसे हम मान ले रहे हैं आर इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना दिया है 5 और सर्किट में करंट कितना है 5 और इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का मान यहाँ से दोस्तों निकल के कितना आ गया, 1 ओम आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1 ओम। यानी ये जो पांचों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, इनका जो इक्विवेलेंट है कितना है, रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे निकालते हैं पैरेलल क्रम में आर इक्विवेलेंट। तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर। चूंकि 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स 1 अपान आर हो जाएगा। बताइए सभी लोग, क्योंकि 1 अपान आर 5 बार आप जोड़ेंगे, 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, 5 बार आप जोड़ेंगे तो 5 बटे आर हो जाएगा दोस्तों। और आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया था, 1 आया था, तो यहां से आप आर का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्येक प्रतिरोध जुड़ा था दोस्तों, ये 5 ओम का जुड़ा था। ये सवाल आज के पेपर में देखने को मिला। उसके बाद इसमें क्या पूछा था कि इसमें आपको पावर बताना था। तो पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। और यहाँ V का मान कितना दिया है 5 वोल्ट और I का मान कितना दिया है 5, तो 5 पच्चे 25 वाट हो जाएगा दोस्तों पावर, ठीक है। तो ये देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आज के पेपर का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध में 6 एम्पियर की धारा है, ठीक है। 5 ओम के प्रतिरोध में 6 एम्पियर की धारा है, जबकि 10 ओम प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन में इसके साथ जोड़ा जाता है। तो 10 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, पहले सर्किट कुछ इस तरीके से बता रहा है कि ये 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें 6 एम्पियर की करंट है दोस्तों। कितने एम्पियर की करंट है, 6 एम्पियर की इसमें करंट है, ठीक है। तो अगर इस सर्किट में 6 एम्पियर की करंट है तो आप यहां से एक वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो 6 पच्चे 30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये V का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि 5 ओम के साथ एक 10 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा दिया जाए सीरीज में, तो चलिए अब सर्किट कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी 5 ओम, ठीक है, और श्रेणी क्रम में एक और आप 10 ओम का लगा देंगे तो कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से सर्किट बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, और देखिए यहां से आपने V का मान निकाल लिया था कितना, 30 वोल्ट, तो यहाँ पे आप 30 वोल्ट रख दीजिए। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगी, तो इन 5 और 10 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 15 आएगा। सीरीज में मैंने बताया था कि सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 ओम आ जाएगा। तो आप V इक्वल टू IR से करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू V अपान आर, V अपान आर, और V का मान कितना है दोस्तों, 30 है। और यहां से देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 15।
तो 30 में आप 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी 2 एम्पियर की फ्लो करेगी। अगर 2 एम्पियर की करंट है तो जो करंट 5 ओम में होगी वही 10 ओम में होगी, क्योंकि दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है, और वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि उष्मा किसके समानुपाती है, ठीक है, आई क्यूब के अंडर रूट आई स्क्वायर आई टू द पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछा गया था। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है। अगर आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है, आर टी होता है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि जो हीट है किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई स्क्वायर के है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर्किट के अंदर, H = आई स्क्वायर आर टी होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को डिस्कस भी किया था आप लोगों को। यदि किसी तार की लंबाई और मोटाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, या क्या हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पूछा है। तो एक फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या फार्मूला क्या था, R = रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई को ये क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। तो R डैश आपका क्या निकल के आएगा, रो, लंबाई दोगुना हो जाएगी तो 2L, और कर रहा है मोटाई इसकी दोगुना हो जा रही है, मोटाई को भी दोगुना, यानी क्षेत्रफल इसका कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि 2 से 2 कट गया। इसका मतलब देख सकते हैं जितना इसकी वैल्यू है इतना ही इसकी वैल्यू है, यानी R = क्या मिल गया आपको, R डैश मिल गया। यानी इसमें प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, प्रतिरोध जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। तो देख सकते हैं इस फॉर्मूले को भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और इस पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिल रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसे आप लोग याद करके रखिए और इसकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, रिवाइज करके आप लोग पेपर में जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई को 3 गुना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध में, ठीक है, क्या परिवर्तन होगा। फिर से इसी फार्मूले पे दोस्तों सवाल आ गया, फिर से इसी फार्मूले पे सवाल आ गया। तो R = हमने क्या बताया अभी, रो इंटू एल अपान ए बताया। अब बोल रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो देखिए R डैश का मान क्या हो जाएगा, लंबाई को 3 गुना करेंगे तो रो इंटू 3L हो जाएगा। और कह रहा है कि क्षेत्रफल को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो A/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स रो इंटू एल अपान ए, रो इंटू एल अपान ए। तो आप देख सकते हैं कि R डैश का मान क्या हो जाएगा, R डैश = यहां से आपको क्या मिलेगा, 6R मिलेगा। रो इंटू एल अपान ए की जगह आप क्या रख देंगे, R रख देंगे, तो R डैश = क्या मिलेगा, 6R, यानी 6 गुना हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल फॉर्मूले पे कितने तरीके से अलग अलग सवाल पूछ रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था इन सब फार्मूले के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैंने श्रेणी क्रम और आपको पैरेलल क्रम सारे समझाए थे पिछली वीडियो में, और देखिए फिर से यहाँ पे एक सवाल देखने को मिल रहा है। इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, यदि तार से निर्मित त्रिभुज की तीनों भुजाओं में प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है तो इसके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए ये कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। त्रिभुज के फॉर्म में इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है प्रतिरोधों का। देखिए इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी 2 टर्मिनल के बीच एक बैटरी लगा दीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सभी प्रतिरोध का मान दोस्तों कितना है, 3 ओम, इसका भी मान कितना है, 3 ओम, और इसका भी मान कितना है, 3 ओम। आप ध्यान से देखिए इस सर्किट में दोस्तों, ये वाला जो प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा इस वाले प्रतिरोध के इस पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों जो है सीरीज क्रम में है। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है दोस्तों, सीरीज क्रम में है। तो सीरीज क्रम में अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। 3 और 3 कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 ओम आ जाएगा। और देखिए अब इसके पैरेलल क्रम में आपको क्या दिख रहा है, 3 ओम दिख रहा है। इसके पैरेलल क्रम में आपको क्या दिख रहा है, 3 ओम। ठीक है, तो अब इन दोनों का पैरेलल क्रम में आप
आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई कर देंगे इसे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यानी 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/r इक्वल टू 2 1 3, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/2 आ जाएगा। तो अगर 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 ओम। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपको, ठीक है, इस प्रतिरोधों के समूहन पे दिया हुआ है, कैसे इनका प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आज के पेपर में पूछे गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और जिन लोगों का पेपर अभी होना है, ये सारे फार्मूले और इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि बार बार पेपर में दोस्तों आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर कल हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।